तराइन का प्रथम युद्ध। आज हम तराइन के प्रथम युद्ध का अध्ययन करेंगे। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी का प्रथम संघर्ष 1190-91 में हुआ था और संघर्ष का मूल कारण उस समय की राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां जो प्रमुख रही थी। कहा जाता है कि गोरी जो था, मोहम्मद गोरी जो था, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था और वह भारत में अपने राज्य का साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। इसके साथ ही मध्य एशिया की राजनीति में भी वह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाना चाहता था और इसके लिए उसे बहुत सारे धन जो उसकी आवश्यकता थी और इस धन की पूर्ति वो कहाँ से, भारत जो वही से कर सकता था। इसीलिए भारत की और साथ ही कहा जाता है कि उस समय की तात्कालिक राजनीतिक स्थितियां जो थी वो भी कहा जाता है कि गोरी जो उसी के अनुकूल थी, क्योंकि भारत में केंद्रीय सत्ता जो उसका अभाव था और अलग अलग क्षेत्रों में स्वतंत्र राजवंशों की नींव जो थी वो जम चुकी थी और ये जितने भी राजवंश जो थे उन सभी में एकता का अभाव था और वे हमेशा एक दूसरे को ही परास्त करने के लिए एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते रहते थे और गोरी को भारतीय शासकों की इन सभी दुर्बलताएं जो है, इन सभी कमजोरियां जो उनकी जानकारी मिल गई और वह भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए लोलुप हो गया। परंतु कहा जाता कि इसके लिए मार्ग में उसके लिए सबसे बड़ी बाधा कौन था? पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान को हटाए बगैर ना ही तो वो भारत में अपना साम्राज्य विस्तार कर सकता था और ना ही यहाँ से बहुत सारी धन संपदा जो उसको प्राप्त कर सकता था। इसके अलावा कुछ इतिहासकारों ने संघर्ष का मूल कारण धार्मिक कट्टरता भी बताया है कि वो अपने मुस्लिम धर्म का प्रचार करना चाहता था और दूसरी तरफ आपके मोहम्मद गोरी जो ऐसा नहीं चाहता था। चाहे कारण जो, लेकिन वास्तविक कारण था दोनों की साम्राज्य विस्तारवादी नीति। दोनों ही अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और दोनों की ही सीमाएं एक दूसरे के निकट आ गई थी और इसीलिए विस्तारवादी महत्वाकांक्षा ने एक दूसरे को उसमें समाप्त करने की प्रेरणा दी थी। इस प्रकार से लाहौर पर अधिकार करने के बाद में गोरी ने सरहिंद पर भी अधिकार कर लिया और उसने इस दुर्ग की रक्षा के लिए काजी जियाउद्दीन को 12,000 सैनिकों के साथ में यहाँ पर नियुक्त किया और सरहिंद के दुर्ग पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने से चौहान राज्य की सुरक्षा के लिए एक संकट उत्पन्न हो गया। इसीलिए पृथ्वीराज ने अपने दिल्ली के सामंत गोविंद राज के साथ सरहिंद की तरफ रवाना हुआ और उसका यहाँ पर मुख्य ध्येय ये था कि गोरी की सेना को खदेड़कर दुर्ग को अपने अधिकार में ले लिया जाए और गोरी को पृथ्वीराज की गतिविधियों की जानकारी मिल गई थी और उसने वापस गजनी लौटने का विचार जो था उसको त्याग दिया और आगे बढ़कर पृथ्वीराज से मोर्चा लेने का निश्चय किया और उसी के अनुसार गोरी भी आगे बढ़ा और तराइन के ऐतिहासिक मैदान में दोनों की सेनाएं जो थे आमने सामने आकर डट गई और युद्ध के आरंभ से कहा जाता है कि चौहानों का पलड़ा जो था वो काफी भारी था और उन्होंने मुस्लिम सेना पर दोनों ओर से भयंकर आक्रमण किया जिससे मुस्लिम सेना में खलबली मच गई। परंतु ऐसी स्थिति में भी गोरी जो था वो पूरी तरह से हताश नहीं हुआ। वह अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ राजपूतों के ऊपर टूट पड़ा और गोरी ने पृथ्वीराज के सामंत दिल्ली के गोविंद राज के ऊपर भाले का जोरदार प्रहार किया जिससे बताया जाता है कि उसके आगे के 2 दांत टूट गए। परंतु गोविंद राज ने अभी भी साहस नहीं खोया और उसने अपनी पूरी ताकत के साथ गोरी पर कटारी का वार करके उसे बुरी तरह से घायल कर दिया और कुछ समय के बाद में ही गोरी जो था वहां पर अचेत हो गया और अपने घोड़े से गिरने ही वाला था कि उसके एक स्वामी भक्त खलजी सैनिक ने उसे देख लिया और वह कूदकर गोरी के पीछे चढ़ गया और सुल्तान को घोड़े सहित सुरक्षित युद्धभूमि से बाहर ले गया। और जैसे युद्धभूमि से बाहर जाने की सूचना गोरी के सैनिकों को मिली तो कहा जाता है कि मुस्लिम सेना के जल्दी ही पैर उखड़ गए और वह भाग खड़ी और राजपूतों ने भागती हुई मुस्लिम सेना का पीछा नहीं किया जिसमें वह भारी क्षति से बच गई और कुछ दिनों बाद में राजपूतों ने तबर हिंद पर आक्रमण किया और दुर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया और गोरी सेनानायक काजी जियाउद्दीन को बंदी बनाकर अजमेर लाया गया, परंतु बाद में उसे सम्मान सहित रिहा कर दिया गया। तो इस प्रकार से तराइन का प्रथम युद्ध यद्यपि पृथ्वीराज की सैनिक सफलता का चरमोत्कर्ष था, तथापि इस अवसर पर उसकी नीति की अधिकांश इतिहासकारों ने आलोचना भी की है कि युद्ध से भागती हुई मुस्लिम सेना का पीछा न करके उसने बहुत बड़ी भूल की थी और इसी वजह से फिर से मोहम्मद गोरी 1 वर्ष पश्चात ही फिर से तैयारी करके वापस उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए आ गया था। अगर इस समय उसने भागती हुई सेना जो उसके ऊपर प्रहार किया होता तो जाहिर है
मोहम्मद गोरी जो फिर से भारत में आने की भूल नहीं करता। इसी प्रकार से काजी जियाउद्दीन को भेंट उपहार देकर रिहा करना भी ठीक नहीं था, क्योंकि ऐसी उदारता का मेल न तो सैनिक नियमों में था और न ही मुस्लिम युद्ध प्रणाली में बताया जाता है। और मोहम्मद गोरी के लिए तराइन का युद्ध एक महान अपमानजनक घटना थी और वह इस पराजय को भूल नहीं सका था और प्रतिशोध लेने के लिए फिर से सैनिक तैयारी में जुट गया था।